रविंद्र जी, अगर आपका शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ज़रूर सर। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने सर से ये शेयर किया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि सभी साधकों को अगर शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा कि उनको भी इंस्पिरेशन मोटिवेशन हो जाएगा। तो जैसे हर दिन में वॉक करने जाता हूँ, तो आज सुबह भी वॉक करने गया था, तो वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स का इवेंट था, तो उसकी वजह से कुछ लाउड स्पीकर वगैरह शुरू था। तो जनरली तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्बेंस था। तो थोड़े समय बाद मैंने सोचा कि मैं इसको अनियमित कर देता हूँ, तो फिर मैंने अनियमित कर दिया। तो उसके बाद बाकी जो है वो सब अपने आप हो गया, और एकदम से मेरे मन में शांति आ गई। और जैसे कि हमें सबको पता है कि जैसे हम अनियमित करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम आकाश में या स्काई में वॉक कर रहे हैं, उस तरह से काफी समय रहा। तो मैं देख रहा था कि मैं धरती पे चल रहा, लेकिन मेरा जो एहसास था मैं स्काई में वॉक कर रहा, इस तरह से था। आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, और कुछ आवाज भी आ रहे, लोग आ रहे सामने, तो भी मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। उससे काफी हल्का महसूस हो रहा था, और खुशी लग रही थी। और काफी समय तक मैं उस अवस्था में था। और करीबन मैं 1 घंटे वॉक करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा वॉक किया। उसके बाद मुझे किसी से मिलना था, उनका फोन आया, तो मैंने फोन रिसीव किया। मैं उन तक भी चल के चला गया, लेकिन उसी अवस्था में था। उनके साथ बातचीत हो रही थी, फिर हमने ब्रेकफास्ट भी किया साथ में, फिर भी उसी अवस्था में था मैं। मुझे कुछ ज्यादा वेदना नहीं समझ में आ रही थी। तो ये करीबन 12, 12:30, 1 बजे तक चला। बीच में मैंने प्रेयर भी किया। प्रेयर में मैंने जब प्रेयर किया तो मेरे आँख में आंसू आ रहे थे। तो मैं हमेशा सबको पूछता था कि मुझे रोना क्यों नहीं आता है, लेकिन आज सही में मुझे रोना आया। आँख में से आंसू छलक छलक रहे थे। और वो जो अनुभूति है, पूरे शून्य, वो काफी कुछ बता के गई कि जिस तरह से भगवान बुद्ध ने जो बताया है, अगर उस रास्ते पे हम चले तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। हम पूरे मेहनत से, लगन से करो। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये वीर्य का मार्ग है, यानी हमें प्रयत्न करते रहना है। तो प्रयत्न करोगे तो अपने आप हमें सफलता, जो जो भी हमें जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, उस डायरेक्शन का सही पता चलता है। और हमें कुछ ढूंढना नहीं चाहिए। कोई भी अनुभव है कि इस तरह से अनुभव होना चाहिए, ये हमें सोचना नहीं चाहिए। जो भी अनुभव है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उससे जो भी हमारे अपेक्षा रहती कि हाँ ये अनुभव इस तरह से होगा, ऐसे होगा, तो ऐसे नहीं होता है। वो अनुभव अलग से होता है, और वो हमें समझ में आता है कि ये वही अनुभव है कि इस तरह से होता है। तो फिर से मैं अपने अनुभव से सभी साधकों को बताऊंगा कि जो भी हमें टास्क दिए जाते हैं, जैसे सर बताते हैं, उसको हम अगर करें, जैसे ध्यान करना है या मन लगा के कोई भी टास्क करना है, तो उसको करना चाहिए। उसका जो फल है वो निश्चित प्राप्त होता है। जैसे कि अभी अनिच्चा संज्ञा के लिए सर ने जो अ, समुद्र दिखाया, जो लहरें हैं उसको देखना है, तो हमें काफी समय तक उसको देखना चाहिए। देखने के बाद एक लहर को अगर हम देखते रहे, तो फिर वो अनुभूति आती है। हम सोचते हैं अब कितना देर हम देखते रहे, तो ऐसे हमारे मन में नहीं आना चाहिए। और जैसे हम कुछ भी अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमें समझ में आता है कि ये, हाँ ये सही अनुभव है, ये इस तरह से होगा। क्योंकि उस वो अनुभव आने के बाद एकदम से हल्कापन महसूस होता है, खुशी आ जाती है, और हमें वो महसूस होता है। हमें किसी और को पूछने की आवश्यकता नहीं होती है कि ये सही है, ये गलत है। हमें खुद ही जानकारी आ जाती है। जैसे कि आज जो मेरा अनुभव हुआ, बाद में मुझे रोना आया, तो उससे समझ में आता है कि
जो भी हमें अनुभव हुआ वो सही है, कोई उसमें कोई भी विचिकित्सा या शंका नहीं रहती है। तो इस तरह से हम अगर करते रहे तो भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, जो सही जो भी स्टेप्स है वो अगर हम फॉलो करें तो हम निश्चित रूप से जो भी हमारे पड़ाव है वो पड़ाव पार करते रहते हैं। तो हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए और फल निश्चित प्राप्त होता है, ऐसा मैं सबको कहूँगा। और हमारा मेरा जो एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करना है मैं यहीं पे रोकूंगा। अगर किसी को प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं मुझसे भी। वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना है रविंद्र जी को आप पूछ सकते हैं, अच्छा रहेगा। मुझे पूछने से उन्हें पूछना सही है। सर पहले तो बहुत बहुत साधुकार सर। सर आवाज को निमित्त कैसे किया सर आपने? नहीं, वो कोई स्पेसिफिक नहीं करने की आवश्यकता, आपको पूरा ही अनिमित्त करना है और हो जाता है वो। तो आवाज फिर वो कुछ रहता ही नहीं, आवाज आती रहती है, सब आप देखते रहते हो, बट उसका अपने ऊपर कोई परिणाम होता नहीं है। वो बहुत ज्यादा शोर रहेगा तो भी हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप सारी चीजें अनिमित्त हो जाती है। इवन हमारी टंग भी, टंग पे जो टेस्ट है वो भी समझ में नहीं आती। तो वो सारे छह के छह इंद्रिय काम करना बंद कर देते हैं, आप समझ जाओगे वो किस तरह से हो जाता है। एक एक करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हम सोचेंगे तो हो जाता है। नहीं, जैसे सर ने सिखाया है तो मतलब हम इस रूप को करते हैं कि पृथ्वी धातु में बदलते हैं ऐसे, तो उसको उससे क्या बोलना पड़ेगा आवाज के लिए कि आ रहा जा रहा हो तो नहीं, समझ में आता है सर? वो सारी चीजें अनिमित्त करनी है, सारा कुछ अनिमित्त। मतलब जैसे कैसे? हम गार्डन में चल रहे हैं तो ये गार्डन है करके अनिमित्त कर दिया, वो सारा फिर उसके साथ ही सारी चीजें हो जाती है। एक एक मतलब चीज उसको करने की आवश्यकता नहीं। मतलब उसको कुछ कुछ किसी में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना सर, उसको जो प्रेजेंट है कुछ उसको नहीं, कुछ कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है। अच्छा सर, क्योंकि आवाज का तो बहुत आवाज आती जाती रहती है, तो उसको उदय में जानना है, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, अगर आप अनिमित्त कर दोगे तो उदय में तो हम पहले ही, इसके पहले ही हमें जान लेते हैं। उसके बाद की ये प्रोसेस है जो अपने आप अनिमित्त। मैंने इतना ही किया, मैंने इस मन में सोचा कि मैं सबको अनिमित्त कर देता हूँ। जैसे मैं गार्डन में चल रहा हूँ तो सारा अनिमित्त कर दिया। तो जैसे हमारा पहले का अनुभव है कि हम स्पेस में चल रहे हैं तो टाइम भी खत्म होता है, सब खत्म हो जाता अच्छा, मतलब आप वहां हो ही नहीं, ऐसा आपने निमित्त किया ऐसा? है। यस, यस, मतलब आप हो ही नहीं वहां पर ऐसे? यस। कुछ तो प्रोसेस होगी ना सर, मतलब आप हो ही नहीं ऐसा किया मतलब ऐसा? हाँ। ये ये अपने को सोचना पड़ता है। अनिमित्त, अनिमित्त उसी को कहते हैं कि ये जो सब कुछ मेरा अनुभव हो रहा है उसमें से कुछ भी अनुभव नहीं मैं होता। नहीं हूँ। अच्छा बस। सर, हाँ वही पूछ रहा था, वही प्रोसेस पूछनी थी कैसे। हम्म, ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। या मैं उनको उनका ऐड करूँगा क्योंकि आपने पूछा, ये डिफ़ोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश का वर्ड अगर पकड़ेंगे तो अगर आप कान को गाना या वगैरह जो आ रहा है उसी के ऊपर लगे रहेंगे तो तभी उसका निमित्त होता है। अगर वहाँ से हटा दें, जैसे समझिए आप सब्जी काट रहे हो और गाना आ रहा है और मन सब्जी के ऊपर है, तो गाना जो कुछ भी आ रहा है वो मन में नहीं रहेगा, क्योंकि फोकस तो ये जो सब्जी काटने में, या आप कुछ लिख रहे हो समझो, या कुछ आप काम कर रहे हो समझो, तो वो डिफोकस हो जाती है। जब ये डिफोकस होती है तो कुछ उसका इंटरेस्ट चला जाएगा, तो वो विज्ञान जो है वहाँ पे नहीं रहता है। अभी ये मैं सही तरह से इनका समझूं, ये जब भी गार्डन में वॉकिंग कर रहे हैं, इनके कान में साउंड आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया, उसको डिफोकस कर दिया। मतलब वॉकिंग के ऊपर फोकस किया, सारा डिफोकस हो गया। तो जब भी वो डिफोकस हो जाता है तो सारा एक साथ बंद हो जाएगा। मतलब हमें एक एक करके बंद करना, कुछ ऐसा करना नहीं पड़ेगा।
आँख का भी बंद हो जाएगा, कान का भी बंद हो जाएगा, नाक का भी बंद हो जाएगा, वैसे 6 के 6 इंद्रिया जो है, आयतन जो है वो बंद हो जाएगा। बंद होने का मतलब ये है कि डिफोकस हो जाएगा, मतलब वो जो चीज़ है उसी पे चलता रहेगा। ऐसे। सब ब्लैंक जैसा लगता है फिर ऐसा? वो लास्ट में ब्लैंक ही होगा, क्योंकि अनिमित्त होने से अपनिहित आता है, मतलब कुछ भी आशा नहीं रहेगा उसके के बारे में, वो शून्यता हो जाएगा। तो मतलब लॉस्ट हाँ जी। लॉस्ट जैसा हो जाता है सर कभी कभी, वैसे ब्लैंक और लॉस्ट जैसा होता है कभी ना कभी? ना 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 वो ये क्या कहते हैं, एब्सेंट माइंडेडिज्म नहीं होता है। फुल्ली माइंडफुल रहता है, पर आपका वो उससे इंटरेस्ट हट जाती है। तो इसीलिए मैंने जब बताते हुए कहा कि हमें कुछ अपेक्षा नहीं करनी है, या ऐसी इस तरह से अनियमितता होता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उससे हम एक रुकावट पैदा करते हैं अपने आप में कि ये इस तरह से होगा। ऐसे जब हम सोचते हैं, फिर उसी चीज को हम ढूंढते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे ब्लैंक होगा, सामने कुछ नहीं दिखाएगा। तो वो ढूंढने में हम परेशान हो जाते हैं और शंका उत्पन्न होती है, विचिकित्सा होती है। तो इसके लिए आप बिल्कुल ऐसा प्रयास न करें कि इस तरह से होगा, ऐसे हो, अनियमित किया तो ऐसे होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। तो करना है, होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे होता है। कोई ब्लैंक नहीं होता है, सब आप देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, बट उसका इम्पैक्ट या परिणाम नहीं होता है हमारे ऊपर। हाँ जी, कल्पना जी आप हाथ उठाए थे, आप पहले पूछना है तो पूछ लो। नमो बुद्धाय सर। नमो मुझे बुद्धाय। भी ऐसा अनुभव हुआ है सर। इसका मतलब फंसा ही नहीं होने देना किसी इंद्रिय पे। एक इंद्रिय पे का फंसा नहीं हुआ तो बाकी के इंद्रिय भी फंसा नहीं करते सर। सही बात है। ये मैंने फंसा के ऊपर ही किया तो वो मुझे ऐसा अनुभव आया। और जब वो पूरे बंद हो जाते हैं तब बहुत खुशी होती है। खुशी मतलब वो बता नहीं सकते सर क्या होता है। हाँ वह पूरा सही खाली है, हो जाता है। सही बात है। बता नहीं सकते वो। हाँ, तो मैंने वो बहुत दिन पहले वो फर्स्ट के ऊपर ही किया था। एक दो बार मैंने बताया भी था कि फर्स्ट ही मेन है करके। सही है। वेरी गुड। थैंक यू सर, बहुत अच्छा अनुभव रहा सर आपका। रविंद्र सर को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मंगला जी पूछिए। हाँ सर ने तो अभी आंसर दे दिए रविंद्र सर ने, लेकिन फिर भी मैं उनसे एक आध बार बात करूंगी। ने वॉच की इसके पहले जैसे हमने किए थे कि कोई बात कर रहा है और अपन उनके ऊपर यानी है ही नहीं ऐसा देखेंगे तो उनके बातों की तरफ अपना ध्यान नहीं जाता। ये मैंने देखी थी सर, ये मैंने जाना था वो वाली बात। लेकिन आपने जैसे समुद्र का जैसे बताया ना सर, तो मैं अपेक्षा कर रही थी, हम नहीं बोल सकते ये कि मैं कर रही थी तो मेरा हो ही नहीं रहा था। लेकिन अभी रविंद्र सर ने बताए तो उसके ऊपर मैं ध्यान दूंगी, क्योंकि मैं अपेक्षा कर रही थी कि ये ऐसा है वैसा है, ऐसा मेरे को होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको फोन भी की थी कि मेरा नहीं हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी मेरा नहीं जमेगा तो मैं रविंद्र सर से बात कर लूंगी कैसे क्या करना है। लेकिन बात के ऊपर जैसे मैंने इसके पहले ही की थी कि ये मेरा है ही नहीं, शरीर नहीं है, या कोई बात कर रहे तो अपना अपना ध्यान ही नहीं है, ये मैंने जानी थी। तो वो क्या बात कर रहे तो उसमें अपन म्यूट रहते, वो ध्यान नहीं रहता उसके तरफ, वो क्या बात कर रही है क्या नहीं। तो ध्यान नहीं रहता, तो ये मैंने जानी थी सर ये बात। लेकिन ये वो समुद्र का जैसे आपने बताया ना, तो वो मैं जान नहीं पाई थी। वो मैं अपेक्षा कर रही थी कि मेरे को ऐसा दिखना चाहिए, तो मेरे से नहीं हो रहा था वो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए वो समुद्र का भी फिर एक और बार करेंगे, तो उसमें क्या देखना चाहिए। पहले हमें देखिए हर चीज में एक्सपेक्टेशन नहीं लेके आना है, कौन सा भी हो। अभी रविंद्र जी ने ये जो कहा, अगर आप कल गार्डन में वॉकिंग करोगे या कहीं पार्क में जाओगे तो वही करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा। हमें ऐसे ही करना है जैसे
हमें नहीं चाहिए, वैसे करेंगे तो मिलेगा। अजीब है पर वैसे ही है, अभी क्या करें? जी सर, यानी जैसे अपन पार्किंग में भी जा रहे, यानी जैसे पार्क में जा रहे, घूम रहे, तो जैसे बोले रविंद्र सर ने कि अनियमित करना है, तो सिर्फ अपने को वॉकिंग की तरफ ध्यान देना है, बाकी किसी चीज को ध्यान देना नहीं है, हाँ, तो तो वही होंगे। वॉकिंग को भी वैसे ध्यान नहीं देना है, फोकस कहीं अच्छा पर भी नहीं करना है। फोकस करेंगे अच्छा, तो क्या हो तो गया, नहीं होगी। वो ऐसे लगेगा कि वॉकिंग के ऊपर, तभी कुछ नहीं आएगा। पर वो जी आनंद जो होना चाहिए वो नहीं आएगा, सिर्फ वॉकिंग आ जाएगा। जी ऐसे सर। सोचिए मंगला जी, आपको शादी करनी है पर शादी नहीं करनी है। मन में तो शादी करनी है पर शादी नहीं हाँ करेंगे। ऐसा रहेंगे तो शादी हो जाएगा। ऐसा एक और एग्जाम्पल है कि प्यार करनी है तो प्यार नहीं करेंगे, तभी होता है। थोड़ा टेढ़ा है, अभी क्या करें, वो ऐसे ही है। अभी थोड़ा सा कठिन, पहले अच्छा लगा सर, अभी उस दिन जैसे आप उधर से आए और बताने लगे सर, तो ऐसा कठिन लग रहा है, अपन कर पाएंगे या नहीं, वो शंका मन में आ गई वो मन में शंका आ गई है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। फिर मैंने दर्पणा ताई से भी बात की, ताई मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैंने आपको कॉल की, तो मन में डर सा हो गया सर कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, अभी कठिन लग रहा है मुझे। अभी तक के तो अच्छा जम रहा था, अभी सर ने बताया तो अभी हो नहीं रहा है, तो वो मन में नहीं क्या सर, वो दुविधा आ गई, वो क्या बोलते हैं विचिकिच्छा, वो नहीं क्या सर, वो मन में ऐसा प्रश्न आ रहे अभी कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, वो प्रश्न मन में दिमाग में घूमता रहता है ऐसे। रविंद्र जी से अभी पूछ लो, बाद में पूछने की जरूरत नहीं है। तो मैं हाँ सर। यही सब साधकों को यही बताता हूँ कि मुझसे होगा कि नहीं होगा ये मन में नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले विचिकित्सा होती है और पंच निवारण लेके आता है। तो ये होने वाली है। और पहले भी मैंने बताया कि अपेक्षा नहीं करना है कि मुझे इस तरह से दिखना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, अनुभव आना चाहिए। तो ये पहले एक्सपेक्टेशन आ जाता है, यानी काम छंद आ गया। जैसे काम छंद आता है वो आगे कुछ होगा नहीं। तो ये निरपेक्ष भाव से मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ध्यान करना है जो भी मुझे ऑब्जेक्ट दिया गया है। जैसे वो समुंदर देखना है तो एक लहर है उसको देखते रहना है, बार 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 एक लहर पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आप पूरा देखने जाओगे तो आपको नहीं कुछ समझ में आएगा। एक लहर आई है, खत्म हो गई है, फिर उसी को पकड़ना है, वो आई है, खत्म हो। अगर एक ऑब्जेक्ट को आप पकड़ोगे तभी आपको वो अनुभूति होगी। और समझो इसमें वक्त लग सकता है, किसी को ज्यादा वक्त लग सकता है, किसी को कम वक्त लग सकता है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट अगर फिक्स है तो ये जल्दी होगा। ये प्रतिवेदन है, ये हमें जब हो जाएगा तो हमें समझ में आ गया कि हो गया। किसी और को पूछने की आवश्यकता नहीं होती है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद आपको समझ में आने के बाद अगले स्टेप भी अपने आप पहुंचे जाएंगे। आप अगर दूसरों को पूछते रहोगे कि कैसे करना है, तो मुझे नहीं हो रहा है, फिर वो हम खुद के लिए बाधा बना लेते हैं। तो आप पूछ सकते हो किसी और को, लेकिन मुझसे होगा नहीं, ये सबसे पहले दिमाग से निकाल दो। सबको होगा, सब बड़ी लगन से कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि जितने भी हिंदी धम्मा ग्रुप में ज्वाइन है बहुत अच्छी तरह से करते हैं और उन्होंने पहले भी अच्छी तरह से किया हुआ है, तो इसके लिए इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आपको भी होगा। आपको संयम रखना पड़ेगा। ये संयम जो होता है ये फ्रंट पिलर होता है, वो सबसे आगे होता है। संयम होगा तो अपने आप बाकी चीजें होती रहेगी। तो करते रहना है, वीर्य रहना चाहिए, संयम होना चाहिए, सारी चीजें इकट्ठा होगी तो रिजल्ट निश्चित ही मिलेगा। तो मैं काफी साधकों से बात करते रहता हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ पे साधकों की अड़चने हैं। तो इसके लिए मैं ये बता सकता हूँ कि इस तरह से आप अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और संयम रखना चाहिए। मन में बिल्कुल नहीं लाए कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये चिकित्सा उत्पन्न नहीं होने दें। सबको होगा, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। मंगला, और जैसे अपन
हाँ, बताइए। प्रैक्टिस छूट गई ना सर, 15 दिन से प्रैक्टिस छूट गई सर, तो वो भी मन में डर था। प्रैक्टिस रहती थी तो अपन 8 बजे की राह देख रहे थे कि नहीं मेरा अभी बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है। जब से आप गए, हाँ, ये काम में, वो काम में, वो काम में बिजी, तो वो कैसे हो गए, वो एकदम आप आए और चालू कर दिए और वो बताए, तो एकदम डर सा लग गया कि मुझे आता, मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी, मुझे इतना आता था, फिर मुझे क्यों नहीं आ रहा है। मैं वो लहर को देखती थी, एक लहर को जैसे सर ने बोले मैंने वो देखी सर, लेकिन मन में क्या करूं वो मुझे समझ में नहीं रहा। मेरे मन में बहुत नाराजगी आ गई थी और रोना भी आया सर कि मैं पीछे गई 15 दिन में, ऐसे मेरे साथ हुआ। तो मेरा मन वो उदास हो गया, मेरा मन कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। फिर मैंने मन को समझाई कि रहने दे, अपने जितना है उतना करती हूँ, बाकी का नहीं आएगा तो छोड़ दूंगी। ऐसे मन में मुझे डर आ गया सर। तो वो फिर रात भर वही चला मेरे साथ में। आपको फोन की थी सर मैंने उस दिन सही मुझे बात, अच्छा नहीं लगा। सही बात है। हाँ, तो ये प्रश्नोत्तर होने के बाद फिर से वो लहर का करेंगे। कल्पना जी बताइए। अभी जो इन्होंने बताया ना, मंगला जी ने, मेरे साथ एकदम उल्टा हो गया सर। ये 15 दिन की छुट्टी में तो और ज्यादा अच्छा हो गया मेडिटेशन। जो पुराने मेडिटेशन की जो चापड़ा में किए थे, वो सुन सुन के और अच्छा लग रहा था, और अच्छा लग रहा था। 15 दिन उल्टा और आगे चले गए ऐसा लग रहा है। अच्छी बात है, और वो जो अ, निमित्त अनिमित्त है, वो फस होना फस न होना, यही बात है ऐसा लगता है मुझे। सही बात है। लेकिन एक, हाँ, एक आयतन से, एक इंद्रिय से हुआ तो बाकी के इंद्रिय अपने आप हो जाते सर। बात तो सही है। हाँ, एक-एक एक एक करने की इंद्रिय ज़रूरत लिया, वो नहीं है। इंद्रिय का, हाँ हाँ, एक इंद्रिय का फस नहीं हुआ तो वो आयतन ही बंद हो जाते ना सर। सही बात है। आयतन ही बंद हो जाते। तो आयतन बंद होने के बाद में वो बाकी के इंद्रिय भी बंद हो जाते, होते हैं बंद। और अभी तो सांस तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। सांस अभी पता नहीं चल रहा है, कितने घंटे नहीं ले रही हूँ पता नहीं चलता है। वेरी गुड, ये हो रहा है। बहुत अच्छे। शुरू-शुरू में सांस आप बोल रहे थे, तो वो कितने घंटे अपन ध्यान दे रहे हैं वो भी नहीं समझ में आ रहा है, बंद है कि चालू है वो भी नहीं समझ में आ रहा है। पूरा ध्यान उसी के ऊपर रहता है। ठीक है। और वो ये छुट्टी को दिन में तो बहुत अच्छा हुआ सर। मंगला जी आप काम में मत रहो, यही काम में रहो। नहीं मैडम, घर की थैंक यू सर। प्रॉब्लम थी इसीलिए। हाँ, हाँ। अरे प्रॉब्लम होने के बाद में ज़्यादा सांस पे ध्यान देना। मैं बता रही हूँ प्रॉब्लम में ही काम में आता है ये दम। सही है। प्रॉब्लम हुआ ना तो ही बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत अनुभव आया इसका। बीच में मैं भी बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन जैसे मैंने इतिपिसो भगवान समझ लिया और सर ने बताया विद्याचरण में क्या-क्या है भगवान बुद्ध की विद्या, वो जब हम्म मैंने अप्लाई किया, तो आप सर आप बोल रहे हैं वो टेम्पररी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है टेम्पररी, वही परमानेंट है ऐसा लगता है। नहीं, मैं टेम्परेरी नहीं कहा, वो जो नीचे का जो रहता है वो नीचे रह जाएगा, फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। जब भी आप छोड़ दोगे तो हाँ, वो कभी ना कभी तो हाँ, आएगा, हाँ। वो बाद में आएगा और तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको उसको रिएक्ट नहीं करना है। हाँ, तो वो उसकी जो सीवियरिटी है, उसकी जो तीव्रता है, वो कम हो जाएगी ऐसा लगता है अगर बाद में आएगा तो। हाँ, हाँ, वो तो सही बात है, पर वो तो आएगा। हाँ, आएगा ज़रूर, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आएगा कि वो इतना तेज़ गति से आएगा, जैसे पहले हुआ था वैसा आएगा, ऐसा नहीं लगता है। नहीं, वैसा नहीं आएगा पर आएगा। मैंने ये कहा वो दबा के हाँ, हाँ। रखने से वो जाता नहीं है, आएगा। तो मैं ये नहीं कहा वर्क नहीं होगा। और कोई चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी, तो मुझे वो विद्याचरण में जब भगवान बुद्ध नेक्स्ट में इतना बड़ा राजपाट छोड़ के वो चले गए, तो अपनी तो इतनी सी चीज़ गई है। तो वो निष्क्रम में यानी त्याग करना ही है ना सर। तो उसी के ऊपर मैंने किया तो वो पूरा 10 पारमिता भी उसमें आ गई एक के बाद एक। सही है, बहुत ही पारमिता का भी अनुभव लिया सर, और इसका भी अनुभव लिया। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छे। हाँ, हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
अच्छा, तो मंगला जी आप रोइए मत, मैं आपको वो जो क्या कहते हैं, ये जो लहरें, अभी देखिए ये जो लहर आ रहा है ना, एक एक लहर के ऊपर देखो कौन सा भी लहर, पीछे का आगे का कौन सा भी, उसी पे रहो तो समझ में आ जाएगा वो क्या रूप दे रहा है और क्या वेदना हो रही है, क्या संज्ञा हो रहा है, क्या संखार हो रहे हैं, क्या विज्ञान हो रहा है। इसमें ज्यादा क्या कहते हैं डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर घूर के देखोगे तो डिफिकल्टी हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप ढूंढ रहे हो। ढूंढना नहीं होता है, देखना होता है। अभी देखिए वो एक शेप हो गया और वो चला गया, शेप होने के बाद चला गया। जैसे हमारा बॉडी का भी वही है, शेप होने के बाद निकल जाता है। देखिए शेप हो रहा है, फिर जी वो सर। निकल जाएगा। तो वेदना क्या होगी, अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसको पकड़ोगे, तभी उपादान हो गया। अगर नहीं पकड़ोगे तो आपको आनंद आएगा जो सेंसुअल नहीं है। तो मतलब आयतन, चक्कु आयतन जो है पकड़ नहीं रहा है उसको। तो जब भी चक्कु आयतन पकड़ेगा नहीं तो सारा आयतन बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कान का अलग से करना है, नाक का अलग से करना है, ऐसा नहीं है, इसी में चला जाएगा पूरा। पुढे लागेल का? तो ऐसे इसको देखना है। तभी इसमें अनिच्छ दिखाई देगा, क्योंकि आ रहा है निकल गया। और देखिए, और उसका साथ वेदना जो था वो भी निकल गया, उसका संज्ञा जो था वो भी निकल गया। वो जैसे आ रहा था संखार वो भी निकल गया, और जो विज्ञान था, वो लहर का जो हम देख रहे थे विज्ञान, वो निकल गया। सो आपका दृष्टा भाव बन गए, मतलब साक्षी भाव में आ गए। ठीक है ना? जी सर। हाँ जी, चंदा जी। हाँ, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। हाँ। सर उस दिन आपने वो बताए थे कार वाला, कार आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। हम्म। हाँ, तो उस पे मैंने ध्यान दी सर। वो कार आ रही है जा रही है जा रही है, वो देख रहे थे मैं तो वो पूरा मेरा वो निकल गया, वो यानी कि आ रहा था जो उदय भाई हो रहा था और पूरा वो निकल गया, फिर मेरे को कुछ भी नहीं दिखा फिर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ वो, हाँ कार के ऊपर किया था सर। ठीक है, आप लहरों के ऊपर करो, कार के ऊपर करो, कौन से के ऊपर करेंगे तो वही इफेक्ट आएगा। हम्म। तो वो पूरा उदय भाई हुआ और फिर बाद में पूरे चला गए। वो चला जाएगा। हाँ तो शांति ऐसा हुई था। ना? हाँ सर, शांति अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था, हम्म, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा हुआ। तो आप वही वही प्रैक्टिस करो। जी सर। ठीक है, तो आप लहरों को मत लो, इसको ले लो। कौन सा भी जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट जब भी होता है, आपको मूव नहीं होना है, आपको चलना नहीं है, आप दृष्टा भाव बन के देखना है। जब भी आप दृष्टा भाव बन के देखोगे, सारा चला जाएगा। वैसे ही बॉडी को देखना है, आप दृष्टा भाव से देखोगे। किसको देखोगे? दृष्टा भाव, सांस को देखोगे। जब भी आप सांस को दृष्टा भाव में देखोगे तो उदय व्यय देख रहे हो, फिर वो कलाप में बदल जाएगा। जी सर। और सर वो शेयर करना था, आपने बोले थे मुझे वो शेयर करो करके, वो जो अरहंत ये पूर्णिमा को नहीं, पहले पूर्णिमा को
जो हुआ था कि अभी आज के पूर्णिमा के दिन अरहंत के जैसे रहना है, मैंने आपको बताई थी। आप बोल रहे थे शेयर करना करके, लेकिन नहीं की मैंने, फिर आज बता देती हूँ अपना अनुभव। तो जब वो उपोषद था सर, तो आपका जो उपोषद का हो गया, वो जो करणीय मत्स्य सुत्त बोले, तो बाद में मैंने वो ध्यान की। वो होने के बाद थोड़ा देर बैठी और फिर ध्यान में की, तो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ सर को मेरा चेहरा पहले एक आ रहा, फिर दो आ रहा, फिर तीन बार मेरा चेहरा आ रहा था, ऐसा एक एक आके चला गया। फिर बाद में वो जैसे चंद्रमा के जैसे, चंद्रमा का जैसा प्रकाश रहता, वैसा पूरा प्रकाश मुझे दिख रहा था। फिर बाद में सूर्य का आया, सूर्य जैसा रहता है, जैसा सूर्य का प्रकाश रहता है, बहुत ऐसा बहुत प्रकाश ऐसा दिख रहा था। फिर बाद में आकाश का आया, आकाश जैसे अनंत है, वो जो कहीं पे भी जाओ वो पूरा अनंत है, पूरा आकाश का भी आया सर। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा ये आ रहा है, ये अरहंत के जैसे मैं जो उपोषित कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा था सर कि अरहंत का मन जो है ऐसा ही रहता है। और पानी का भी आया सर, जैसी नदी बहती है तो वो जैसे शांत रहती है बिल्कुल, वैसा मेरा ऐसा मन पूरा शांत हो गया था। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा दिन, पूरा रात भर मैं ऐसी शांत करके मैं बैठ सकती हूँ, ऐसे ही बैठ सकती हूँ और ऐसे ध्यान में रह सकती हूँ, ऐसा मुझे लगा। तो मेरे को पूरा ऐसा अनुभव है कि अरहंत रहते हैं तो वो जो प्रकाश यानी कि सूर्य के जैसे तेज रहते हैं, चंद्रमा के जैसे प्रकाशमान रहते हैं, और नदी के प्रवाह के जैसे जो शांत रहता है पानी, उसके समान उनका मन शांत रहता है और एक से अनेक होते हैं, ऐसा मुझे अनुभव आया सर, और ऐसा मुझे लगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जी सर। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं फिर। और कोई क्वेश्चन है, और कोई शेयर करना चाहता है, या कुछ क्वेश्चन है जिसको रविंद्र जी को पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं? सब लोग समझ में आ गया फिर वो उन्होंने क्या किया? ठीक है, तो अभी ये करना है अनत्त संज्ञा। तो अभी हमने किया अनिच्च संज्ञा, तो अभी हम करेंगे अनत्त संज्ञा। अनत्त संज्ञा के लिए हमें अनत्त लक्कन सूत्र देखना पड़ेगा। वो संयुक्त निकाय में आता है 22.59। अगर वो आप पकड़ोगे तो अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या करना है, पहले 6 आयतन को लेना है और 6 जो उसका वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसको लेना है। और ये प्रश्न पूछना है कि आंख को जो चाहिए वो मिलता है क्या, देखने के लिए। तो वो मिलता नहीं है। अभी देखिए, अमेरिका में गाड़ी सब जैसे जाना चाहते हैं वैसे चलाते हैं, तो यहाँ पे तो जैसे चलाना चाहिए वैसे नहीं चलाते। अभी हमें वो दृश्य देखना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ पे मैं ठहरा था वहाँ पे कोई साउंड ही नहीं था। अभी यहाँ पे तो इतना साउंड ही साउंड है, और टेस्ट करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे वस्तुएं थी, यहाँ पे उतना वस्तु नहीं है। और छूने के लिए बहुत कुछ था, यहाँ पे छूने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर एक एक को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं है। मतलब अत होता है तो जैसा चाहिए वैसे बना सकते हैं। तो आयतन जो है वो तीनों में आता है, इसमें वेदना में, संज्ञा में, संखार में और विज्ञान में। 3+1, तो रूप प्लस नाम प्लस विज्ञान। वेदना, संज्ञा, संखार नाम होता है, बाकी रूप विज्ञान, मतलब बाकी रूप है।
नाम प्लस रूप प्लस विज्ञान, ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो आयतन जो है वो विज्ञान के साथ जुड़ा है। अगर जिस चीज से विज्ञान जुड़ जाती है उसका एक्सपीरियंस आ जाता है, उसका अनुभव आ जाता है। अगर विज्ञान जुड़ेगा ही नहीं तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं आने वाला, तभी शांत है। तो हमें क्या करना है? अनंत के ऊपर काम करना है। तो चक्कु अनंत, रूप अनंत और सद्द अनंत, सद्द के लिए सोत अनंत, सद्द अनंत, घान अनंत, गंध अनंत, जिह्वा अनंत, रस अनंत, काय अनंत, पोट्टब्ब अनंत, मनो अनंत, फिर धम्म अनंत। ये इतना ही बुद्ध ने कहा है। इतना आप करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कि पीछे जो है आपको देखना पड़ेगा। पीछे क्या है? अनंत लक्षण सुत्त है, उसको अब गहराई से समझना है, क्योंकि उसी में ही दुख भी है और अनिच्छ भी है। तो अगर आप अनंत लक्षण सुत्त को सही तरह से समझ लोगे, प्रैक्टिस करोगे, मतलब देखोगे कि हाँ, मैं जैसा चाहता हूं तो वैसा तो नहीं है, वैसे तो होने वाला भी नहीं है, अगर मुझे चाहिए तो भी मिलेगा नहीं है, अगर मैं चाहूं नहीं मिलने वाला। तभी अनंत को देख सकते हैं। तो अगर हम ध्यान करें अभी, तो अगर आप आंख बंद करके ये कर सकते हो, इसको आप आंख बंद करके कर सकते हो, इसको इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, मतलब विपश्यना कर सकते हो कि क्या वाकई ही आंख और रूप जैसा चाहिए वैसा मिलता है क्या। जैसे रविंद्र जी ने कहा कि जो गाना हो या कोई शब्द आ रहा था कान में, जो आ रहा था, उनको चाहते हुए आया या ना चाहते हुए आया। तो अगर इंद्रिय भावना सूत्र अगर देखते हैं मध्यम निकाय 152 में, तो बुद्ध क्या कहते हैं कि 3 आता है, मनाप, अमनाप, फिर मनाप अमनाप। मतलब न्यूट्रल भी आता है, जैसा चाहिए वैसा भी आता है, जैसा नहीं चाहिए वैसा भी आता है। तो हमें क्या देखना है? कि हमारे बस में नहीं है, कौन सा भी आयतन हमारे बस में नहीं है। तो अभी आप प्रैक्टिस करना चाहोगे, मतलब ये आप आधा घंटा बैठ के ध्यान करना है, इसका रिकॉर्डिंग कर नहीं सकेंगे, मतलब आप बैठोगे तो क्या रिकॉर्डिंग करूं उसका। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहोगे तो मैं तो रहूंगा, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा, आप भी करो, करें। तो ये रिकॉर्डिंग में इधर ही बंद करता हूं, फिर आराम से आधा घंटा, क्या चाहिए तो 45 मिनट्स तक, मतलब 9:30 तक कर सकते हैं आप। देखो ऐसा होता है क्या, आंख और रूप एक को ले लो, 12 में से, मतलब 6 में से एक के ऊपर काम करो। अगर आपको आंख चाहिए तो आंख को ले लो, कान चाहिए तो कान को ले लो, जिह्वा चाहिए तो जिह्वा को ले लो। मतलब जिससे आपको दिलचस्पी है, मतलब आपको अच्छा लगता है, देखने की अच्छा है, या सुनने की अच्छा है, चाहत है आपको, या खाने की चाहत है, छूने की चाहत है, या सूंघने की चाहत है, ये 5 में कौन सा भी ले लो, एक को ले लो, इन्वेस्टिगेशन करो, जैसे चाहिए वैसे मिलता है क्या। मैं प्रयास तो कर रहा हूं कि मिले, हर दम मिलता है क्या। कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। जब भी नहीं मिलता है तो ठेस पहुंचता है, क्योंकि नहीं मिल रहा है, तभी उसको देखना, तभी दुख का आ जाएगा। तो तभी हमें समझ में आएगा, जब भी हम उसके पीछे भागते हैं
मतलब कॉन्शियसनेस जब भी पीछे भागता है, जब भी हम भागते हैं, के मतलब है विज्ञान जब भी भागता है वो मिलता नहीं है। जब भी वो छोड़ देता है तभी वो खुश है, अपने अंदर खुश है, तो इसीलिए आनंद आता है, सुख आता है। ट्राई करें। अभी तो 8:45 है, 9:30 बजे तक करेंगे।